अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ देख रहे हैं। आज आपको बड़ी ही दिलचस्प और आपकी मालूमात में इजाफे की खबर आपको देने जा रहे हैं। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक मासी, जिसने ना सिर्फ फैसलाबाद को छोड़ा, पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों को छोड़ा, अब बारी आई थी कराची की। कराची में जाकर वो मासी जो घरेलू मुलाजमा है, उसकी मुख्तलिफ़ रूप जो बने और बहरूपन वो बन गई और वहाँ पे जाके अपने उसने अकाउंट भरे, करोड़पति खातून बन गई और उसके शाहाना जो हैं वो ज़िंदगी के मामूलात बन गए। इस हवाले से हम आपको बताएंगे। लेकिन अब ये मासी जो है पकड़ी गई, किस तरह अपने नाम तब्दील करती रही, किस तरह अपना एड्रेस तब्दील करती रही, चेहरे जो है रूप तब्दील करती रही, इस वारदात के हवाले से आपको बताएंगे। आप इस कहानी को सुनेंगे तो बड़ी दिलचस्पी का इजहार करेंगे और बार बार सुनने को दिल करेगा। दूसरी कहानी आपको बताऊंगा, आज एक ख़बर आपको बताऊंगा कि फैसलाबाद में थाना सदर के इलाके में घरेलू मुलाजमा ने घर में वारदात की। लाखों रुपए का सोना जो है वो चोरी किया, लाखों रुपए की नकदी और दीगर सामान चोरी किया और उसके बाद घर में किसी चीज़ को आग लगाने का ड्रामा कर दिया कि घर में आग लग गई है। वो किस तरह पकड़ी गई, दो वारदातें आपको बताऊंगा। दोनों वारदातें ही बड़ी अहम हैं। जी व्यूअर, तो शुरू करते हैं कराची से। फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून, जिसका एक नाम उसने महरीन रखा, फिर शहनाज रख लिया, फिर समीना रख लिया, पता नहीं कौन कौन से नाम रखे। उसने पहले तो पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में वारदातें की, किसी को पता नहीं चला, कान कान तक खबर नहीं हुई। उसके बाद वो कराची चली गई। वहाँ पर दिसंबर 2024 में वहाँ पर जो फ़िरोज़पुर थाना है, वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें खातून के अकाउंट से करोड़ों रुपए जो है वो बरामद हो गए। ये खातून जो है वारदात कैसे डालती थी, ये मुलाजमा की शक्ल में मुख्तलिफ़ गली मोहल्लों में फिरती थी। वहाँ पर अपना मुख्तलिफ़ जो बासर लोग हैं, ख़ास तौर पे वो फैमिलियाँ जो बैरून मुल्क गई हुई हों, उनके साथ अपने तल्लुकात बनाती थी और वहाँ पर तल्लुकात बनाने के बाद, एतमाद बनाने के बाद उनके घरों में काम शुरू कर देती थी। ऐसे ही लंदन की एक फ़ैमिली के घर जो है इसने काम शुरू कर दिया। जब खातून का मियाँ लंदन चला गया तो उसने पीछे से करोड़ों रुपए की वारदात डाल दी। करोड़ों रुपए की वारदात डाली गई तो घर वालों को पता चल गया और उन्होंने पुलिस को इतला दी और खातून को पकड़ लिया गया। ना जाने कब से ये वारदातें कर रही थी। जब खातून को पकड़ा गया, आगे क्या इंकशाफ हुआ, बड़ा ही दिलचस्प आपको सुनाते हैं कहानी। उसमें इंकशाफ ये हुआ कि खातून के अकाउंट से करोड़ों रुपए के पैसे निकले। उसके नाम पे आप कह लें कि बेशकीमत प्लाट जो हैं, रकबा जो है, अराज़ी है, वो निकले, बंगले निकले, घर निकले, उसके नाम की गाड़ियाँ निकलीं। और पुलिस का कहना है कि ये दिन के औकात में घरेलू मुलाजमा होती थी। वो कपड़े जो है घरेलू मुलाजमा वाले पहन के फिरती थी, लोगों के घरों में काम करती थी और लोगों को वहाँ पर नशा आवर चीज़ खिला के लूट मार करके फ़रार हो जाती थी। और आप कह लें कि इस तरह इसका रूप बन गया था कि किसी के हाथ नहीं आ रही थी। उसके बाद इसका काम क्या होता था कि दिन भर उसने काम करना और शाम को उसने अपने ड्राइवर को, जो उसने गाड़ी रखी हुई थी, ड्राइवर और गाड़ी भी रखा हुआ था, शाम को ड्राइवर को फ़ोन करना कि वो उस गली में जिसमें काम कर रही है वहाँ पर ना आए, बल्कि करीब वाली गली में आ जाए। और वहाँ से वो ड्राइवर के साथ अपने घर को लौट जाती थी, अपने बंगले में। जिस घर में काम कर रही होती थी शायद वो इतना बेशकीमत ना हो, लेकिन जहाँ पर वो ऐशो इशरत के साथ रह रही थी, वो ही बड़ा बेशकीमत बंगला जो है उसमें वो रहती थी। और शॉपिंग प्लाज़ों से वो शॉपिंग करती थी, अच्छा पहन, और इसके अलावा मार्ट वगैरह से शॉपिंग करती थी और शाम के औकात में मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट्स, होटल से खाना खाती थी। ये ऐशो इशरत थी इस खातून की। इसके अलावा इसके बारे में इंकशाफ ये भी हुआ है कि इसी तरह के कारनामों में वो 3 साल इस्लामाबाद की जेल में भी बंद रही है और वहाँ पर सिलाई का बड़ा अच्छा काम करती थी और वहाँ पर भी इसने कमाई ही की है, अच्छे तरीके से की है। और वहाँ पर ये इंकशाफ हुआ है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वहाँ पर जेल का दौरा किया था तो अच्छा काम देखकर इसने वहाँ से इसको इनाम भी मिला था, सर्टिफिकेट भी वज़ीर-ए-आज़म से पा चुकी हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से। इस तरह के इंकशाफात जो हैं इसके तफ्तीश में सामने आए हैं। लेकिन आप खातून का अंदाज़ा लगा लें कि घरेलू मुलाजमा जो हैं किस तरह, जो आप कह लें कि शहरियों को मुख्तलिफ़ हीले बहाने करके, लूट मार करके और मुख्तलिफ़ रूप धार के शहरियों को लूटते हैं।
पहले वीलॉग जो आप लोग हमने बताए हैं कि नुकरानियों की शक्ल में भीख मांगने वाली जो ख़वातीन हैं उनकी शक्ल में लूटमार करती थी, लेकिन अब जो है नया रूप आ गया है कि घरेलू मुलाजमा का रूप धारना है। कपड़े वो पहनने हैं, दिन के औकात में दिन भर उनके घरों में काम करना है, मालूमात इकट्ठी करनी है और साथियों को नहीं बुलाना, खुद ही वारदात डाल के और अपनी जो आप कह लें कीमती गाड़ी है उसमें ड्राइवर के साथ फ़रार हो जाना है। तो व्यूअर्स, अब बारी आ जाती है कि आपको फैसलाबाद की खबर से आगाह करूँ। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। थाना सदर के इलाके में एक घरेलू मुलाजमा समीना नामी खातून जो है घर में काम करती थी, घर वालों के साथ अच्छा एतबार बन गया, घर में सफाई करनी, खाना बनाना, कपड़े धोने, बाकी सारे काम करने, और उसके दिल में लालच आ गया और उसको पता चल गया कि घर में कहाँ कहाँ पे माल पड़ा हुआ है, सोना कहाँ पे पड़ा हुआ है, गोल्ड कहाँ पे है, ज्वेलरी कहाँ पे है और पैसे कहाँ पे पड़े हुए हैं। एक लाकर उसने लकड़ी का देखा तो उसमें सारा कुछ पड़ा हुआ था। अपने खामद को उसने बुलवाया और खामद को बुलवा के हर चीज़ चोरी करवा दी और उसके बाद उसने प्लान बनाया। देखिए कितनी चालाकी है इस खातून की। उसने उस आप कह लें उस टेबल को, उस लॉकर को आग लगा दी और पुलिस को इतला दे दी गई और रेस्क्यू 1122 को इतला दे दी कि घर में आग लग गई है और सारा कुछ जल गया है। लेकिन उसकी बदकिस्मती कि पुलिस आई तो पुलिस को तो सारा पता था कि घर में कौन कौन आता है, तो इसके अलावा घर में जो मौजूदा दिन है कौन कौन आया है, तो पुलिस को मुलाजमा पे ही शक गुजरा। घर वालों ने बताया कि इस लॉकर में उनका आप कह लें 5 लाख से ज़ायद मालियत के बॉन्ड वगैरह और बाकी चीज़ें पड़ी हुई थी और इसके अलावा 23 तोले जेवर था, वो गायब है। तो पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि और तफ्तीश की कि अगर आग भी लगती है तो जेवर ने मेल्ट होना था या उसकी कुछ बाकियात जो है वो मिल जानी थी, लेकिन वो नहीं मिली और सारा कुछ गायब है। मुलाजमा से जब उसके बास पुरस की गई तो उसने सारा कुछ बक दिया, सारा कुछ बता दिया कि किस तरह उसने वारदात डाली है। तो पुलिस ने बड़ी कामयाबी के साथ बर वक्त जो है चंद ही घंटों में इस मुलाजमा को अपनी हिरासत में ले लिया और सारा कुछ बरामद करा के उनके हवाले भी कर दिया। जो कुछ बरामद हुआ है, जो मुतासरा शख्स था, शहरी है, बड़ा खुश है और पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहा है। उसका छोटा सा बयान जो है वो पहले आप सुन लें। जी, मैं फैज़ान चौधरी। मैं हमारे घर में सुबह चोरी हुई थी और आग लगी थी। हमने 15 पर कॉल की और फिर राय उमर साहब आए, बड़ी क्विक सर्विस इन्होंने दिखाई और केस की इंटरोगेशन इन्होंने स्टार्ट की और इन्होंने ज़ाहिर किया कि ये इस सब के पीछे जो है वो हमारे घर की जो मेड है उसका हाथ है। इन्होंने मेड से जब इन्वेस्टिगेशन की तो बाद में इन्होंने उसके घर से ये सारी चीज़ें जो उनसे वो बरामद की हैं और हम शुक्रगुजार हैं राय उमर साहब के, पंजाब पुलिस के और इनके जो सीनियर हैं SHO साहब उनके, कि उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें जो उनसे वो हमारा ही माल जो उन्होंने रिकवर करके दिया। बहुत शुक्रिया। व्यूज़, आपने ये बयान सुना। उसके बाद अगला जो आप कराची का जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं उस हवाले से आपको सुनवाते हैं कि पुलिस इस हवाले से क्या कह रही है, कि पुलिस ने किस तरह इस खातून को पकड़ा, क्या क्या बरामद हुआ, वो भी इस हवाले से सुन लें। ये मुद्दईया हमारे पास आई थी अनुषा नाम की, जिसने आके बताया है कि हमारा ख्याबान तंजीम की तरफ घर है, मेरा हस्बैंड रहता है। उसने कहा है कि लंदन में उसको एक कॉल जा रही है अननोन नंबर से। गुलजार नामी कोई औरत थी, उसने उसको कॉल की और कॉल करके उसको बताया है कि आपके घर में जो मुलाजमा रखी हुई है उसने आपके जो पैसे पड़े हुए हैं वो तमाम पैसे चोरी करके उसने जाके अपनी जायदाद ले ली है, मिल्कियत ले ली है। तो उसकी FIR हमने लॉन्च कर दी। FIR लॉन्च करने के बाद तफ्तीश हमने जब शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन हमने एक्शन लिया। एक्शन में ये मुलज़मा जो उसकी थी मुलाजमा, उसको मैंने अरेस्ट कर लिया, शहनाज को जब मैंने अरेस्ट किया तो शहनाज इंट्रोगेशन के दौरान उसने इंकशाफ कर दिया कि मैंने चोरी बिल्कुल कर ली है और चोरी करने के बाद तमाम जो पैसे थे वो मैंने एडजस्ट कर दिए गाड़ियों की सूरत में और कुछ कैश पर पैसे पड़े हुए मेरे पास, कुछ अल्टो गाड़ियाँ ली हुई। तो एक जो सिविक गाड़ी थी उसने अपने इस्तेमाल में रखी हुई थी, उसकी उसने निशानदेही कराई तो मैंने सिविक गाड़ी उससे रिकवर कर ली। कितने करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया? फ्रॉड नहीं है, ये चोरी है। चोरी है। हाँ, चोरी इसने की है 5 करोड़ की। अब तक की जो हमारे पास फिगर थी जो उन्होंने मुद्दइयों की तरफ ने दी थी, एनिशन बुनियाद में उन्होंने काउंटिंग की थी, वो 5 करोड़ रुपए की थी। और कितनी दुकानें, कितनी जो है वो प्लॉट्स और मोटरसाइकिलें जो है वहाँ से पता? ये अब तक 3 गाड़ियाँ, जो कि 2 गाड़ियाँ हमने रिकवर कर ली है, 3 बाइक है इसकी, उसमें से 1 बाइक हमने रिकवर कर ली है और 45 से 46 लाख रुपए कैश रिकवर कर लिए इससे मुलज़मा से। और एक दुकान है जो कि हमने सील कर दिया है, वो है 70 लाख रुपए का। दूसरा फ्लैट भी है
और उसकी मंजिल के ऊपर तीसरा फ्लैट है और चौथा फ्लैट गिजरी की तरफ है। तकरीबन तीन फ्लैट हैं, एक शॉप है, 3 गाड़ियाँ, 3 बाइक और एक प्लाट उसका वहाँ पंजाब में भी है। जी व्यूअर्स, आज का वीलॉग आपने सारा सुना, बड़ा दिलचस्प है लेकिन अफसोसनाक है। और घर वालों को और शहरियों को भी चाहिए, अगर वो मुलाजमाएँ रखें, अपने घरों में मेड रखें, तो घर में उसको दाखिल करने से पहले उसका शनाख्ती कार्ड लें, मुतलका थाने को इतला करें, उसका चाल चलन चेक करें और गारंटी बाकायदा जो है वो लाजमी लें। 2 गारंटर गवाह जो है लाजमी होने चाहिए, किस इलाके से उसका तल्लक है, कहाँ से आई है। जैसे ये कराची वाली खातून थी, फैसलाबाद से उसका तल्लक है, फैसलाबाद से ट्रैवल करके कराची जाती थी, वारदातें डालती थी और उसके अपनी जायदादें बनाती रही, लेकिन अब वो पकड़ में आ गई है। जो मुतासरीन वो ये खातून का चेहरा देख रहे हैं वो लाजमी पुलिस से रब्ता करें। और जो क्लिफ्टन का इलाका कराची है और इसके अलावा बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर जो इसने वारदातें डाली हैं सारी से रिकवरी कराई जाए और जो शहरियों का लूटा गया है उसे वापस ले लिया जाए। व्यूअर्स, आज का वीलॉग आपने सुना। आइंदा अपडेट रहने के लिए हमारे वीलॉग को देखते रहे, हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम डायरी को सब्सक्राइब कर लें।